पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। जैसे जैसे देश की राजनीति में राहुल गांधी का असर बढ़ता रहा, वैसे वैसे मुकदमों की लिस्ट भी लंबी होती रही। करीब 30 से ज्यादा मुकदमे का सामना वो कर रहे हैं राहुल गांधी। कई सारे मुकदमे तो उनके बयानों को लेकर हैं जो उन्होंने बीडी सावरकर, अमित शाह, आरएसएस, मोदी सरनेम के बारे में दिए। बस मोदी सरनेम केस अंजाम तक पहुंचा, सजा हुई, संसद सदस्यता गई और फिर सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने से राहुल गांधी की राजनीति पहले जैसी हो गई। एक मुकदमा यह भी है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। इसका मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद रायबरेली से लखनऊ ट्रांसफर किया गया। इसी केस की सुनवाई में कोर्टरूम में बड़ा ड्रामा हुआ। जज ने जो किया उससे राहुल गांधी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए कर्नाटक के रहने वाले बीजेपी समर्थक एस विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में जोर लगाया हुआ है। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की कोर्ट में सुनवाई हो रही। लाइव लॉ रिपोर्ट के मुताबिक राहुल की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों को साबित करने के लिए याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर ने सीलबंद लिफाफे में सबूत जज को देने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि सबूत ईडी को राहुल गांधी के बयान से जो है वो जुड़े हैं। दावा किया कि राहुल और रॉल विंची दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इससे जुड़े सबूत ही कोर्ट को देने की कोशिश कर रहे थे शिशिर। किसी जांच एजेंसी का सबूत कोर्ट में पेश करने के लिए एजेंसी का इजाजत जो है वो लगती है। याचिकाकर्ता ने बिना ईडी की इजाजत के कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में सबूत पेश करने की कोशिश की। जज ने पूछा, क्या ईडी ने इजाजत दी है? शिशिर ने कहा कि ईडी से फोन पर कोर्ट में दाखिल करने की अनुमति मिली थी। इससे जज नाराज हो गए। जज आलोक वर्मा ने कहा, अगर आप गोपनीय दस्तावेज सीलबंद कवर में दे रहे हैं तो हलफनामा दीजिए, आप इसे यहां देने के लिए अधिकृत हैं, तभी कोर्ट इसे तभी पढ़ेगा। जज ने शिशिर का सीलबंद लिफाफा वाला कथित सबूत लेने से मना कर दिया, इस हिदायत के साथ कि वो ईडी से संबंधित दस्तावेज ईडी की इजाजत लेकर ही रिकॉर्ड पर रख सकते हैं। कोर्ट में शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश पासपोर्ट की जानकारी के लिए आरटीआई लगाई थी, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जवाब दिया कि जानकारी रोक दी गई। इससे पता चलता है कि सरकार के पास जानकारी है, लेकिन चिंताओं से बचने के लिए उजागर नहीं कर रही है। 17 बार रायबरेली में एफआईआर की कोशिश की, लेकिन यूपी पुलिस के बड़े अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया। याचिकाकर्ता शिशिर ने दावा कर दिया कि हाईकोर्ट ने भी मान लिया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है। जज वर्मा ने टोका कि नहीं, हाईकोर्ट ने सिर्फ आपकी दलील रिकॉर्ड की है, उसने मेरिट पर कुछ नहीं कहा है। राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता का केस महीनों से चल रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मार्च में केंद्र सरकार से पक्ष पूछा था। तब सरकार ने कहा कि संबंधित मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। तब से सरकार कई बार कोर्ट से समय मांगती रही है। राहुल ब्रिटिश नागरिक हैं या नहीं, इस पर कोई स्टैंड लेकर तथ्य कोर्ट में नहीं रखे। बस यही एक मामला है कि जिसमें मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि वो राहुल गांधी को बचाने की कोशिश कर रही है। राहुल पर दोहरी नागरिकता का एक केस दिल्ली हाईकोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लगाया हुआ है। जिस दिन कोर्ट में यह साबित हुआ कि राहुल भारत के साथ ब्रिटिश नागरिक हैं या 2 देशों के पासपोर्ट रखते हैं, उस दिन बहुत मुश्किल शुरू हो सकती है। ये ऐसा एक मुकदमा है जो एक से दूसरे कोर्ट में सुना तब जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 2019 में ऐसी याचिका खारिज कर चुका है। जिस ब्रिटिश कंपनी के दस्तावेजों को आधार बनाया था, उसे देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उससे भी पता नहीं चलता कि राहुल ब्रिटिश नागरिक भी हैं। फिर भी लखनऊ से लेकर दिल्ली कोर्ट में केस जिंदा है। नेशनल हेराल्ड केस में जब ईडी ने राहुल से पूछताछ की थी, तब भी उनकी नागरिकता को लेकर सवाल किए थे। भारत
दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। इसके नियम संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम 1955 के सेक्शन 9 में बताए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता हासिल कर लेता है तो उसका भारतीय पासपोर्ट रखना या उसका इस्तेमाल करना भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत अपराध माना जाता है। सरकार ने अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम की शुरुआत की थी। ओसीआई से भी दोहरी नागरिकता नहीं मिलती क्योंकि ओसीआई वाले लोगों को भारत में राजनीतिक अधिकार नहीं होते, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। राहुल वंशी ही राहुल गांधी हैं या नहीं, इसका फैसला कोर्ट से हो सकता है। ये नाम से चर्चा में है जब से राहुल गांधी राजनीति में एक्टिव होने लगे। कई बीजेपी नेता भी आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अरसे से ऐसी चर्चा नहीं होती। कांग्रेस लगातार राहुल पर लगाए गए आरोपों से इनकार करती रही है। 2004 से अब तक राहुल गांधी ने जितने चुनावी हलफनामे दिए वो भारतीय नागरिक ही की हैसियत से दिए। जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ राहुल की इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है। आपका कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। कभी कभी क्या होता है ना, अभी कितना अपना इंडिया का मस्त चल रहा है, अरे चांद के पीछे गए, दुनिया का पहला देश है और ऐसा मस्त चलता है तो अचानक ऐसी कोई न्यूज आती है कि अरे ये खारिज है, फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। और नो, इंडिया में कोई भी न्यूज आती है तो उसमें लफड़ा ही होता है। मतलब ऐसी सीधी चीज कोई होती ही नहीं है। अगर कोई सीधी चीज दिखाई दी ना तो वो भी समझ लो किसी ने 2 बार उल्टी की है तो सीधी हो गई, राइट। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो चक्कर, सब गोलमाल है, अच्छा, एक सर एग्जाम्पल मैं पहले बता रहा हूँ सर, आप फिर कहेंगे कि ये सच में उल्टा होता है भारत में। एक केस आया उत्तर प्रदेश के बदायूं से। इसमें कहा गया है कि एक भैंस है बफेलो, 26 दिसंबर ओह माय गॉड, वो मैंने पढ़ा न्यूज उसका, ये बहुत गलत है। उसकी मौत होती है और ये कहा जाता है कि जो गांव में 200 लोगों में संक्रमण की बात हो गई, फैल गई। ग्रामीण दौड़ के गए सामुदायिक केंद्र पे, जो हेल्थ सेंटर था, कि मैंने वैक्सीन लिए थे और मुझे टीका लगवा दीजिए। पता चलता है कि उन्होंने ये अधिकारी को सूचना मिली कि जो पागल कुत्ते हैं उसने बफेलो को काटा, बफेलो की मौत हो गई और उस बफेलो के जो मिल्क हैं वो 200 लोगों ने पिए। अब लोगों में डाउट ये हो गया कि बफेलो को अगर रेबीज था और जो पागल कुत्ते ने काटा उसको रेबीज था, तो फिर ये दूध के जरिए लोगों तक क्या पहुंच जाएगा रेबीज। अब इसको लेकर सर लोग में परेशानी हुई। नहीं, ऐसा कैसा पहुंचेगा? अगर वो जिस बफेलो को काटा था पागल कुत्ते ने, उस बफेलो को रेबीज हुआ था और उस बफेलो ने आपको काटा, अच्छा, तब हो तो आपको रेबीज हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आपके उसके दूध का कुछ खीर खाई तो ऐसा नहीं है कि खीर खाने के साथ वो बफेलो के मुंह में हाथ डाल लिया कि बफेलो माता हमें काट ले, राइट। ऐसा नहीं है। मतलब ये भी थोड़ा एजुकेशन पे भी होता है ना। हाँ बिल्कुल। ये गरीबी और शिक्षण का अभाव, क्या करेंगे हम लोग, कितना भी आगे गए तो। और क्या है ना, जो हम लोग कहते हैं कि प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस,